नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो एक सर्कल पे एक पॉइंट होगा, वहाँ से कितने टेंजेंट बना सकते हैं हम। ठीक है, आप एक बार बताओ, अगर हम पॉइंट्स निकालना चाहें तो वो तीन सिचुएशन बनेगी। पहली सिचुएशन, एक पॉइंट हो जो सर्कल के अंदर हो, जैसे पॉइंट पी है। दूसरी सिचुएशन, एक पॉइंट हो जो सर्कल के ऊपर हो, जैसे कि पॉइंट पी है। और तीसरी सिचुएशन, एक पॉइंट हो जो सर्कल के बाहर हो, जैसे कि पॉइंट पी है। तो एक बात बताओ, सर्कल के अंदर से अगर पॉइंट पी है, वहाँ से अगर हम लाइंस खींचते हैं तो क्या टेंजेंट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, है ना। इंटरसेक्ट तो हो रही है मगर कट कर रही हैं एक तरह से, और सिर्फ एक ही जगह पे करनी चाहिए थी कट। ये तो सीकेंड बन रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट पी है, अगर वो सर्कल के ऊपर लाई करता है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा वो टेंजेंट का। तो इसका मतलब एक टेंजेंट तो बन सकता है अगर एक पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई करे तो। रही बात पॉइंट पी की, अगर वो बाहर हो सर्कल से, तो ऐसे दो टेंजेंट बन सकते हैं, T1 और T2। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट किसी भी डिस्टेंस पे हो, है ना, कितने भी डिस्टेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं इतना ही दूर होना चाहिए, बस सर्कल से बाहर होना चाहिए, है ना, वो हमेशा दो टेंजेंट बनाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टेंजेंट के बारे में। और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? जिस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके पी तक का डिस्टेंस, यानी T1 पी क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, है ना। और T2 पी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। अभी आगे मैं आपको एक थ्योरम बताऊंगा जिसमें ये दोनों लेंथ इक्वल होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात आ जाती है थ्योरम 10.2 पे। 10.1 हमने देख ली थी कि परपेंडिकुलर होता है हमेशा टेंजेंट सर्कल से, है ना। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या बोला गया? जो कि मैंने अभी आपको बताया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होंगे, यानी पी क्यू और पी आर जो होंगे, वो इक्वल होंगे। ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हमें एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ओ है और पी जो है पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। ठीक बात। तो हमें प्रूव करना है कि पी क्यू बराबर पी आर है। ठीक है, फिगर 10.7 को देख के बोल रहा हूँ मैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप एक बात बताओ, अगर मैं पी ओ को डॉट डॉट करके ज्वाइन कर दूँ, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको, है ना। क्योंकि राइट एंगल कैसे हो गए भाई? क्योंकि पी आर ओ जो है वो 90 डिग्री का है। मैंने आपको थ्योरम 10.1 में बताया था, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस का डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर होता है वो। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो इसमें ओ क्यू और ओ आर बराबर आ गया। ओ क्यू और ओ आर क्योंकि रेडियस है, ओ पी कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? आर एच एस से, आर एच एस कैसे हो गया? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना। आर एच एस से दोनों ट्रायंगल्स क्या आ गए? कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो ये एक चीज़ समझ में आती है कि पी क्यू है और वो पी आर के बराबर हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये ट्रायंगल्स का कमाल है, कॉन्ग्रुएंसी का कमाल है, जो CPCT से ये रिज़ल्ट ले आया। ठीक बात। तो ये चीज़ हमें समझ में आती है। अब कुछ रिमार्क्स हैं। द थ्योरम कैन ऑल्सो बी प्रूव बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस से भी कर सकते हैं इसमें, है ना, जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो। ठीक है, तो पाइथागोरस से कर सकते हैं इसको। और दूसरा है नोट ऑल्सो दैट ओ पी क्यू और ओ पी आर जो होंगे बराबर होंगे, है ना। देयरफॉर ओ पी इज़ एंगल बाइसेक्टर। ओ पी जो हो जाएगा वो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ये तो CPCT से पता ही चल गया है ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब एकदम एग्जैक्ट ट्रायंगल्स हैं। एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। एग्जांपल 1 शुरू करते हैं। बोल रहे हैं प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at a point of contact। अच्छा, बोल रहे हैं कि प्रूव करना है कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है? जब एक सेंटर होता है और उसी सेंटर पे दो अलग अलग रेडियाई के सर्कल बने होते हैं, है ना। दो या दो से ज़्यादा, तो वो तो डिपेंड करता है। यहाँ हमें दो ही सर्कल दिख रहे हैं, C1 और C2, है ना।
तो C1 और C2 क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि प्रूव करना है कि जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं तो लार्जर वाले सर्कल का कॉर्ड जो होगा, जो टच करेगा स्मॉलर सर्कल को, वो बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करेगा। ये चीज़ समझो क्या से। ए बी की बात हो रही है, कॉर्ड है ए बी, पी है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, सेंटर ओ से। तो वी आर गिवन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स C1 और C2, है ना, जिसका सेंटर ओ है। C1 जो है बड़ा वाला सर्कल है और कॉर्ड ए बी है, जिसकी बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड ए बी जो है वो हमें बताना है, वो टेंजेंट है। हमें प्रूव करना है कि ए पी जो है वो पी बी के बराबर है या बी पी के बराबर है, यानी पी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो हमें प्रूव करना है कि ए पी जो है वो पी बी के बराबर है ना, बाइसेक्ट कर रहा है ओ ओ पी ए बी को, ऐसे बोल सकते हैं। तो लेट अस ज्वाइन कर देते हैं ओ पी को। तो हमें दिखा ए बी इज़ अ टेंजेंट टू C2। ए बी क्या दिखा हमें, टेंजेंट है C2 के ऊपर, ठीक है। और पी पॉइंट पे, पी पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो एक चीज़ समझ में आती है कि ओ पी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के। ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, थ्योरम 10.1 में। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं नाउ ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ सर्कल C1 and OP perpendicular to AB, therefore OP is the bisector of chord AB। तो AB क्या है, कॉर्ड है सर्कल C1 पे और OP परपेंडिकुलर है AB के, यानी OP इज़ द बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। ये चीज़ समझ में आई। एज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर डलता है वो हमेशा कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये क्लास 9th में पढ़ा था हमने, है ना। तो इस वजह से ए पी और पी बी बराबर आ गए, है ना। ये चीज़ तुमने 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी, जिसमें पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी थी तुमने, है ना, मेरे को याद है, जिसमें अगर तुम्हारा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड जो होगा ना, वो हमेशा बाइसेक्ट द कॉर्ड होगा। ये चीज़ याद आ रही है तुम्हें, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ऐसा करके कुछ था थ्योरम, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई है। आगे बढ़ते एग्जाम्पल 2 में, टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। टी पी और टी क्यू जो है वो ड्रॉ करे गए हैं सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी, है ना। तो एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट बनते हैं। प्रूव करना है कि पी टी क्यू फिगर भी देखते जाओ, है ना। जो एंगल टी है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू है, जो कि दो एंगल्स दिख रहे हैं आपको फिगर में 10.9 में। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है कि जो टी एंगल है वो ट्वाइस ऑफ एंगल पी है, ठीक है। कैसे करते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको पता ही है, हमने थ्योरम 10.2 भी पढ़ी ली, है ना। थोड़ा चलो शुरू से चलते हैं। तो मान लेते हैं कि पी टी क्यू को थीटा मान लेते हैं। पी टी क्यू जो हो गया थीटा हो गया, ठीक है। क्या एंगल टी जो है थीटा हो गया। तो थ्योरम 10.2 कहते हैं कि टी पी जो है वो टी क्यू के बराबर होगा, है ना। ये चीज़ तो पता है। रीज़न क्या होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, वो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थे, अगर सेंटर से बात करी जाए ना। ये छोड़ो, इसको प्रूफ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अगर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बन गया हमारा। तो बाकी के दोनों एंगल्स का एंगल जो होंगे बाकी के, यानी मैं कह रहा हूँ टी पी क्यू और टी क्यू पी के बारे में फिगर देखते रहना, है ना। ये दोनों क्या होंगे, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, ये ऐसे कह सकते हैं, हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा, है ना। हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा ही कहेंगे इसको, क्योंकि 180 माइनस थीटा बचेंगे ना। ये चीज़ समझ में आई कैसे। मान लो कि x है, ये भी x है, तो x प्लस थीटा इक्वल टू 180, यानी 2x प्लस थीटा इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस थीटा, x इक्वल टू हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा। यहाँ से इनकी इस एंगल की वैल्यू आ गई, यानी 90 माइनस थीटा बाई 2, है ना, या हाफ थीटा, कुछ भी कह सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ ओ पी टी जो है वो 90 डिग्री है। कैसे भाई, थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो देखो पूरा एंगल 90 डिग्री है, आधा एंगल हमारा ये आ गया 90 माइनस थीटा बाई 2,
तो इसका मतलब बाकी का बचा एंगल क्या होगा, 90 माइनस θ/2, यानी 90 से 90 कटा और हाफ नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी θ/2 आंसर आ गया। और इसका मतलब थीटा क्या हो गया, 2 को उधर भेज देंगे तो PTQ क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ OPQ। ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। PQ इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ क्या है, 8 सेंटीमीटर की लेंथ, कॉर्ड की लेंथ है ना, ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5। तो सर्कल का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। तो P और Q पे जो टेंजेंट है वो P और Q पे टेंजेंट जो है वो T पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी T क्या है, पॉइंट है जहाँ से दो टेंजेंट निकले गए हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ TP की लेंथ बताओ। किसकी, TP की या TQ की, जो मर्जी बोलो क्योंकि सेम होती है ना। तो हमने पहला काम क्या रहा, ज्वाइन कर दिया OT को, ठीक है भाई। तो अब बताओ कि TPQ जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारा, ये बात मानते हो कि नहीं, क्योंकि TP और TQ बराबर है ना। और TQ जो है बाइसेक्ट हो रहा है TR से। ये चीज़ें हम पता लगा चुके हैं, है ना, पहले से ही। तो लिखा है ना यहाँ पे कि OT जो है वो एंगल बाइसेक्टर है PTQ का, एकदम सही लिखा है ना। CPCT से आ ही गया था वो, जो हमने 10.2 पढ़ी थी। सो OT परपेंडिकुलर है PQ के, OT परपेंडिकुलर है PQ के, हाँ। एंड देयरफॉर OT बाइसेक्ट करेगा PQ को, विच गिव्स 4 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझना, बोल रहे हैं इसमें कि हमारा OT जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, और साइड्स भी बराबर हैं। तो OT जो है वो PQ को भी इक्वल में डिवाइड करेगा, जिस वजह से 8 सेंटीमीटर 4 में बढ़ जाएगा। अब वो 4 है, ये 5 है, तो क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम से OR की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, है ना। अब 3 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू आ गई। तो अब एक बात बताओ, TPR और RPO 90 डिग्री हैं, और TPR और PTR भी 90 डिग्री है। दिखा देता हूँ, TPR और RPO ये देख रहे हो 90 डिग्री है, ये तो होता ही है टेंजेंट हमेशा। और OP और दूसरा TPR और PTR, TPR और PTR भी 90 डिग्री हैं। कैसे, क्योंकि हमारा PRT जो है वो 90 डिग्री है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से क्या हुआ, इन दोनों का, बाकी दोनों का सम भी 90 हो गया। इसका मतलब PTR जो है वो OPR के बराबर है। ये चीज़ समझ में आई, कैसे लिया हमने, है ना। OPR के बराबर है PTR, या मैं RPO बोल दो, जो मर्जी बोल दो। तो ए सिमिलैरिटी से ये देखो इन्होंने क्या करा है, देयरफॉर राइट ट्रायंगल TRP सिमिलर टू राइट ट्रायंगल PRO। TRP और PRO देखो, TRP और PRO ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं। कौन से थ्योरम, ए थ्योरम से। कैसे, एंगल P जो है 90 डिग्री, PRO भी 90 डिग्री। दूसरा एंगल T और एंगल P जो है बराबर है, यानी दो एंगल बराबर आ गए तो सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। अच्छा, सिमिलर निकालने का रीज़न क्या था, क्योंकि हमें RO की वैल्यू पता है और PR की वैल्यू भी पता है, PO की वैल्यू भी पता है, यानी एक ट्रायंगल के तो सारी वैल्यूज़ पता है हमें PT निकालना है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि सिमिलर ट्रायंगल्स में रेशियोज़ बराबर होते हैं, उसका यूज़ करते हैं, है ना। साइड्स के रेशियोज़ बराबर होते हैं, तो हम एक साइड ले लेते हैं, जिन पे दो साइड ले लेते हैं जिनका रेशियो बराबर कर देंगे, ऐसे ही इन्होंने करा। तो TP/PO इक्वल टू RP/RO कर दिया। TP देख रहे हो, बेस, TP/PO परपेंडिकुलर, RP यानी बेस हो जाएगा अपॉन RO,
परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से रेशियो बराबर करने पे हमारे पास 3 की वैल्यू पता थी, 1 की निकालनी थी, तो 20/3 आ गया आंसर। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको सिमिलैरिटी वाला अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स हमने पढ़े थे, है ना, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है सबसे आसान, पाइथागोरस थ्योरम से। टीपी और टीआर को एक्स और वाई ले लो, और बाकी तो आपको पता ही है ना, कैसे निकालेंगे रिलेशंस, वहाँ से भी सेम आंसर आएगा। तो एक्सरसाइज 10.2 है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, है ना। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। इन क्वेश्चनों को करना, 10.2 के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना। तो मैं आपको थोड़ा समरी सा बता देता हूँ, फिर ये चैप्टर एकदम हो जाएगा, और हम नेक्स्ट क्लास में 10.1 और 10.2 के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। समरी क्या है इस चैप्टर की, कि हमने टेंजेंट के बारे में पढ़ा। टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2, 3 चीज़ें हैं इसमें। टेंजेंट के बारे में पढ़ा, दूसरा थ्योरम 10.1 परपेंडिकुलर होता है, थ्योरम 10.2 दो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है ना। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल, आर इक्वल, है ना। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है। क्वेश्चन आंसर जो हैं एक्सरसाइज के 10.1 और 2 के आप ट्राई करना, और जो ना आए वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।